हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूर्यास जौहरी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। लिमिट क्लास 12 का टॉपिक है और जो ये लिमिट है वो फंक्शन चैप्टर के बाद आता है। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप लोग फंक्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद लिमिट पे आइए। ठीक है, क्योंकि लिमिट आप किसकी निकालोगे, फंक्शन की निकालोगे, वो भी एट अ पॉइंट। ठीक है, पर अगर आप लोग सीधा लिमिट्स आपने शुरू कर दिया है तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर दे दूंगा फंक्शन का। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फंक्शन पढ़ लीजिए फिर आप लिमिट शुरू करिएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लिमिट चैप्टर खोलोगे तो आपको कुछ ऐसे से नोटेशन दिखेंगे। ओके, इस एफ एक्स की जगह आप लोगों को इस एफ एक्स की जगह कोई भी आपको फंक्शन दे सकते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स माइनस 2 कुछ भी दे सकते हैं, और इस ए की जगह आपको एक नंबर मिलेगा 1 2 3 4 कुछ भी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन का देते हैं, उसके बाद हम लिमिट चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, अगर आप फंक्शन की बात करते हो तो फंक्शन इज एक्ट एज अ मशीन। अब ये क्या चीज है? जैसे मैंने कहा, फंक्शन की मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ओके, तो अगर मैं इस x को 2 रखता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलता है 6। अगर मैं इस x को 3 रखता हूँ तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखोगे तो 3 प्लस 4 मुझे मिलेगा 7। ओके, एंड सो ऑन। तो फंक्शन एक आपका मशीन की तरह एक्ट करता है, मैं x की वैल्यू दूंगा और मुझे एक आपका आउटपुट मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट की, फिर उसे डिकोड करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में आपको मैं दो ही चीजें पढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात है कि व्हाट इज लिमिट, कि लिमिट क्या होती है। एंड नंबर सेकंड थिंग आप पढ़ोगे कि आपका व्हाई डू वी नीड लिमिट, व्हाई डू वी व्हाई डू वी नीड लिमिट। ठीक है, हम इन्हीं दोनों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज लिमिट। तो पहले फॉर्मल डेफिनेशन जो बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फिर उसका हम डिकोड करेंगे। तो आपका आता है द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए इज द वैल्यू which fx which fx approaches as x approaches a। तो बेसिकली आपका जो लिमिट वाला टॉपिक है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम x को एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ अप्रोच करते हैं। आपको अप्रोच करना है, आपको उस नंबर को नहीं रखना है, आपको आपको उस नंबर की तरफ अप्रोच करना है, और हम देखते हैं कि फंक्शन जो है वो कौन से नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे आप एक इसे विजुलाइज करते हैं कि ये क्या चीज है। जैसे मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, बहुत बेसिक सा फंक्शन है। शुरू करते हैं, मैं इसका एक ग्राफ लेता हूँ। हर एक फंक्शन का एक पर्टिकुलर ग्राफ होता है, तो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ।
ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब आप इधर देखना। अब देखो, जो आपकी रियल लाइन होती है ना, वो आपकी 1D होती है। आप आगे और पीछे जा सकते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट कह रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हुआ, तो मैं केवल, अगर ये मेरा ए है, तो मैं इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर सकता हूँ, बस। तो मैं अगर एक नंबर को अप्रोच करूंगा, 1 को मैं अप्रोच कर रहा हूँ, ये मेरी आपकी लेफ्ट साइड हो गई, और मैं अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि फंक्शन किस वैल्यू की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको अगर अप्रोच कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन मुझे 1 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये पॉइंट 1,1 है। और जो ये, अगर मैं इसको राइट साइड और लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, और मुझे दिख रहा है ये फंक्शन 1 की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है, तो मैं कहूंगा कि एट पॉइंट 1 द लिमिट इज 1। ठीक है, अब आप देखो और चीजें, जैसे कि अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो मैंने ग्राफिकली बता दिया। इसमें आप देखना कि अगर मैं 1 की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा हूँ, तो मैं 1 की तरफ कैसे अप्रोच करूंगा। अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, तो मैं इसमें रखूंगा पॉइंट 0.99, मुझे मिलेगा 0.99। मैं जब रख रहा हूँ 0.999, तब मुझे मिल रहा है 0.99999। जब मैं रख रहा हूँ 0.99999, तो फिर मुझे मिल रहा है 0.99999। ठीक है, तो मतलब कि ये जो आपका नंबर है, वो अप्रोक्सीमेटली 1 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है ना। मैं कभी भी 1 नहीं रखूंगा, मैं इसको 1 की तरफ अप्रोच करवाऊंगा, और फिर मैं देखूंगा वैल्यू किसकी तरफ टेंड कर रही है। तो ये चीज आपकी 1 की तरफ मुझे दिख रही है जाती। जैसे ही आप, जैसे ही मैंने जैसे लेफ्ट हैंड साइड दिखाया, वैसे ही आप राइट हैंड साइड भी अप्रोच करते हुए देखोगे, तो मेरा ऐसे आने लगेगा। मैं दो चार नंबर लिख देता हूँ, जैसे 1.0000001, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 1.00001। ठीक है, अब इधर देखना, 1.0000000, जितना भी आप करो, गिन लेना आप जीरो अपने हिसाब से। तो ये देखिए कितना छोटा नंबर है, इसकी वैल्यू एज इट इज आएगी। और कितना छोटा नंबर है, तो आप इसे अप्रोक्सीमेटली 1 नहीं कह दोगे। यही चीज आपकी लिमिट होती है। ठीक है, तो आप अगर, तो मुझे आशा है कि आप लिमिट के बारे में सीख चुके होंगे। अब हम दूसरी चीज पे चलते हैं कि वाई डू वी नीड लिमिट। ओके, अब आता है वाई डू वी नीड लिमिट। हमें लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, मैथमेटिशियंस को जब भी एक प्रॉब्लम दिखती थी, वो उसका सॉल्यूशन निकालने की सोचते थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक उन्होंने 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म देखी। 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, और जब भी अगर किसी फंक्शन में ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, उसकी मुझे वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी आती है, मैं उसकी वैल्यू नहीं बता सकता। तो मैं देखूंगा, अगर किसी पॉइंट पे इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, तो मैं देखूंगा कि फंक्शन का नेचर क्या है, उसके एडजेसेंट पॉइंट पे, नेबरहुड पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म को पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपकी 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 to the power 0, और आपकी 1 to the power infinity, और आपका होता है 0 into infinity, 1 2 3 4 5, और आपका बनेगा इन्फिनिटी to the power 0, और एक आपका बनेगा आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, और जब भी ये फॉर्म होगी, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता है कि क्या होने वाली है, तो मैं उसके एडजेसेंट पॉइंट पे बात करूँ, मैं उसके नेबरहुड पे उसका निकालूंगा ट्रेंड, कि भाई फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है नेबरहुड पॉइंट पे। और मैं बता सकता हूँ कि अगर वो 3 पे होगा, मतलब अगर वो एट अ पॉइंट होगा, तो फिर वो कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे कि हम आपको बात करी जाए,
एक मिनट, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो ले लेते हैं एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ये एक एग्जाम्पल ले लिया। अब देखिए, एट एक्स इक्वल्स टू 3 मुझे निकालना है, एट एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें 3 रखा, तो आपको क्या पता लगा कि 3 स्क्वायर, जहां जहां एक्स है वहां वहां मैं 3 रख दूंगा, 3 स्क्वायर माइनस 9, 3 माइनस 3, और मुझे वैल्यू मिली 0/0। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना नहीं आता है, मुझे नहीं पता ये 0/0 क्या चीज है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिमिट निकालूंगा। मैं इस फंक्शन के, जैसे आपका ये एक्स एक्सिस है, और मैं देखूंगा कि फंक्शन जब 3 की तरफ अप्रोच करें, जब मैं एक्स को 3 की तरफ अप्रोच करूंगा तो फंक्शन की क्या वैल्यू आती है, फंक्शन का क्या नेचर आता है। जब मैं 3 की तरफ राइट से अप्रोच कर रहा हूँ या 3 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूँ, तो फंक्शन की क्या वैल्यू आती है, फंक्शन कैसे बिहेव करता है, मैं उस चीज को देखूंगा लिमिट चैप्टर में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड लिमिट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।